नमस्कार, मैं मिनेश राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, एनएलपी ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीरीज़ से है, जिसमें हमारा आज का विषय है कि अपने बच्चों को पैसे का महत्व या पैसे की वैल्यू कैसे समझाएं। इससे पहले हमारा एक वीडियो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीरीज़ से आया था, जिसका विषय था कि अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल कैसे चुनें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग से, उस विषय का नाम है कि बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे समझाएं। देखिए, हम सबके मन में पैसों को लेकर के बहुत सारे भ्रम होते हैं और उन्हें अपना ज्ञान समझते हुए अपने उस भ्रम को या उन बातों को या उन मिथ्स को हम बच्चों को प्रवचन की तरह दे देते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन कौन से मिथ हैं एक्चुअल में, जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए और किस तरीके से उनको रिप्लेस करना चाहिए दूसरे थॉट्स के साथ में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीरीज़ से हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ अब फ्रीक्वेंटली आने वाले हैं, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले वो वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सीरीज़ का आज का टॉपिक कि बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे समझाएं। हम अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि पैसा कमाना कठिन है या पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा अक्सर आप अपने बच्चों को आप कहते हैं या आपस में भी इस तरीके से बात करते होंगे कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा मुश्किल कामों से दूर भागता है, मुश्किल कामों को करने से बचता है। और अगर हम बच्चे के दिमाग में ये बात बचपन से ही डाल दें कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा कमाना आसान नहीं है, तो आप अब समझ ही गए हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। बच्चे का दिमाग पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी काम करना पड़ेगा, उस सबसे बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मुश्किल कार्य है। आप स्वयं को ही देखिए ना, अगर कोई काम कठिन होता है, आपको लगता है कि ये काम कठिन है, तो आप उससे बचना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो बच्चे को भी आप ऐसी ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि पैसा कमाना कठिन है, बच्चे के ये प्रोग्राम कर दिया, अब बच्चे का ब्रेन उसको वो मुश्किल कार्य करने ही नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, एक्शन शरीर से नहीं होते, एक्शन पहले दिमाग में जन्म लेते हैं, उसके बाद शरीर से होते हैं। अब जब दिमाग ने ये मान लिया कि पैसा कमाना कठिन है, तो बच्चे को शारीरिक एफर्ट्स करने कैसे देगा। अब बच्चे का ना पढ़ने में मन लगेगा, ना आगे चल के पैसे कमाने में मन लगेगा। यद्यपि वो कमाना चाहता होगा, लेकिन सबकॉन्शियस में तो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई कि पैसा कमाना मुश्किल काम है। अब मुश्किल काम है तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसकी जगह पे, इस थॉट की जगह पे हम ये कह सकते हैं, हम ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि बेटा पैसे कमाना, अगर आप निश्चय कर लें, अगर आप ठान लें कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, तो आप ज़रूर और आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ये थॉट बच्चे के मन में डालेंगे तो बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा। लेकिन ये कभी ना कहें कि पैसा कमाना मुश्किल काम है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसे कमाना मुश्किल है या पैसे बहुत कठिनाई से कमाए जाते हैं, हार्ड वर्क से कमाए जाते हैं, कभी। दूसरा पॉइंट कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आप अक्सर ये घर में बातें बच्चों से कहते हैं ना, जब बच्चे आपके किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, बच्चों ने कुछ मांग लिया तो आप ये, या आप बच्चे अगर 2-3 दिन लगातार कुछ मांग ले तो आप कह देते हैं कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगा करते। आप ऐसा कहकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल काम है तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में आपको बताया ही था कि पिछले पॉइंट में बताया था कि अगर मुश्किल काम है तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन मुश्किल कामों से करने से बचता है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड, आपकी सोच अगर पॉजिटिव है, तो पैसे कम भले ही पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन पेड़ उगाकर तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना। बस आपका इरादा पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्यों ना इस तरीके से बच्चों को समझाया जाए, बजाय इसके कि पैसे पेड़ पर नहीं। अगला पॉइंट है जो हम अक्सर ये बातें करते हैं कि पैसे कमाने के लिए एजुकेशन चाहिए। ये बातें भी आप अक्सर कहते हैं कि, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक भ्रम है कि सिर्फ पढ़कर ही पैसे कमाए जा सकते हैं। दुनिया में इस समय बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे MDH मसाले के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, धीरू भाई अंबानी, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो या तो बहुत कम पढ़े लिखे थे या बिल्कुल ही अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने इतना धन कमाया है, इतने पैसे कमाए हैं कि सारी दुनिया में वो जाने जाते हैं। तो इसलिए ये भी एक भ्रम है कि पैसे केवल एजुकेशन से ही पैसे बनाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है, पढ़ाई अपनी जगह महत्व रखती है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं।
हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के बड़ा आदमी बने, खूब सारे पैसे कमाए। अब इसमें प्राथमिकता क्या है, क्यों हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि पैसे कमाना। लेकिन हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? हम प्राथमिकता दे रहे हैं पढ़ाई को। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमारा जो टास्क है वो कुछ और है, काम हम कुछ और कर रहे हैं। तो ठीक है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं कि बेटा, आप अपने बच्चों को शुरू से ही जो है पैसे कमाने के लिए प्रेरित कीजिए ना। उनको हमेशा से बताइए कि बेटा, आपको बड़ा बड़ा आदमी बनना है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब जब बच्चे के मन में आप उसको पैसे कमाने की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसका जो ब्रेन है ना बच्चे का, वो अपने आप उसको रास्ता दिखाएगा, वो अपने आप उसको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कौन सी चीज़ पढ़नी है। ब्रेन अपने आप गाइड करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने ब्रेन के ऊपर छोड़ दीजिए, जो कि बहुत पावरफुल है। हाँ, बस केवल और केवल ये मत करिए कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ने के साथ आप उसको ये भी बताओ कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका मकसद क्या है, पढ़ाई करके आपको क्या हासिल करना है। हासिल करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। केजीएफ मूवी याद है ना आपको? केजीएफ मूवी में जो आपका हीरो था, उस हीरो की जो माँ थी, माँ ने बचपन से ही उसको ये प्रोग्राम किया था कि बेटा, तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुझे बहुत पैसे कमाने हैं। हालांकि उसका तरीका गलत था, लेकिन अपनी माँ की प्रोग्रामिंग की वजह से, अपनी माँ के लालन पालन की वजह से वो एक बहुत बड़ा पैसे ईमानदारी से नहीं कमाए जा सकते। ये हमारा अगला पॉइंट है। और क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं कि पैसे ईमानदारी से नहीं कमाए जा सकते? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप अपने बच्चों से इस तरह की बातें करते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को बेईमान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये भी एक भ्रम है, एक मिथ है कि पैसे कमाने के लिए या ईमानदारी से पैसे नहीं कमाए जा सकते। ये एक मिथ है और कुछ नहीं है। देश दुनिया में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ पैसे कमाए। अपने भारत में ही टाटा इंडस्ट्रीज़ के मालिक श्री रतन टाटा अपनी देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हैं। और वो कितने रिच हैं ये किसी से छुपा नहीं है। या वैसे तो राजनीति को बेईमानी का अड्डा कहा जाता है, लेकिन राजनीति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और पैसे तो कमा ही रहे हैं ना। उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है उस सैलरी तो आती है, अच्छी खासी सैलरी आती है, तो वो भी रिच हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैसे ईमानदारी से नहीं कमाए जा सकते। तो कभी अपने बच्चों को बेईमान बनने के लिए प्रेरित मत कीजिए। इस बात को तो कभी ना कहें, बच्चों के सामने तो कहना ही नहीं चाहिए। पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो, ये भी एक मिथ है। जब आपका बच्चा, मान लेते हैं आपके बच्चे ने एक साइकिल लेने की ज़िद करी, जो साइकिल बहुत महंगी थी और आपका उस साइकिल को लेने का बजट नहीं था, तो आप बच्चे को क्या कहते हैं कि बेटा, पैर उतना ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर तो आप खुद तो पैर सिकोड़ते रहे और आज आप अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। कभी आपने इस बारे में सोचा कि चादर भी तो बड़ी की जा सकती थी? कभी आपने चादर बड़ी करने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आपने हमेशा ही पैर सिकोड़ने की बात करी। ये जो कहावत है ना, ये किसी ज़माने में शायद सही फिट बैठती होगी, लेकिन आज इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज़ की। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा चादर आप अपनी लंबी की कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को ये ना कहें। अब इससे होगा क्या, नुकसान क्या होगा? आपने बच्चे को ये कह दिया, उस समय बच्चा एक किसी चीज़ की डिमांड में था, उसकी मेंटल स्टेट अपनी उस चीज़ की विश के पीक पे थी। उस समय आपने उसको ये कह दिया कि बेटा, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। अब क्या होगा कि बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो बात प्रोग्राम हो गई। अब जीवन भर बच्चा केवल उतना ही कमाएगा जितनी ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा, अब जीवन भर बच्चा केवल उतनी ही मेहनत करेगा जितनी उसको ज़रूरत है। यद्यपि वो कमाना चाहेगा, बच्चा चाहता है, आप ही की तरह वो भी चाहेगा कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हों, बहुत सारे पैसे हों, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ और ही बात प्लान हो चुकी है ना। तो इसीलिए आप इस तरीके से बच्चों को ना कहें कि पैर उतनी फैलाओ जितनी चादर हो। इसका तरीका ये है कि जब कभी भी बच्चा इस तरह की कोई जिद करता है तो आप बच्चे को बुलाएं, प्यार से उसको अपने पास बुलाएं, उसके सिर पे हाथ फेराइए और उसको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में या इस महीने के होने वाले खर्चे के बारे में बताइए कि बेटा, इस महीने हमारा इतना खर्चा हो गया है, हमारी ये इनकम है। यकीन मानिए आपका बच्चा समझ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस खर्चों में आप वो खर्चे मत बताएं जो आप बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आप खर्चे गिना रहे हैं तो आप उस बच्चे को ताना मार रहे हैं। आप अपने सारे खर्चों के बारे में बताएं कि हम इतना कमाते हैं और इतना हमारा खर्चा हो जाता है, तो हम इस चीज़ को हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बाद में जब कभी होगा तो हम डेफिनेटली इसको आपके लिए ज़रूर खरीदेंगे।
लेकिन ये ना कहें कि पैर उतनी फैलाओ, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत खर्च किया है या हम तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करते हैं। ये भी मैंने देखा है, अक्सर मम्मी पापा बच्चों को इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से ताना देते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई पे इतना खर्चा होता है, तुम्हारे शौक़ पूरा करने के लिए इतना खर्चा होता है, तुम इतना खर्चा करवाते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर आपको तोहफे में कोई महंगी चीज़ दें और बार बार आपको उस चीज़ की याद दिलाएं कि देखो मैंने आपको कितनी महंगी चीज़ दी है। मान लीजिए एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक महंगा हार गिफ्ट किया और हस्बैंड बार बार उसको याद दिलाते हैं कि देखो मैंने तुमको कितना महंगा हार दिया था, कितना महंगा हार दिया था। तो डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद जो वाइफ हैं वो चिढ़ जाएंगी, गुस्सा आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप बच्चों के मन में बच्चों को भी बार बार उनके ऊपर किए जाने वाले खर्चे के बारे में बताएंगे तो इससे ना सिर्फ बच्चे के मन में आपके प्रति सम्मान कम होगा, बल्कि बच्चे को आपके ऊपर गुस्सा भी आएगा और वो धीरे धीरे टेंशन में रहने लगेगा, आपसे बात करना कम कर देगा। तो कभी भी बच्चों के ऊपर जो कुछ भी आप खर्चा कर रहे हैं उन खर्चों के बारे में बच्चों से बात मत कीजिए। तो ये था हमारा आज का विषय, जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि बच्चों को हम पैसे की वैल्यू कैसे समझाएं। जल्दी ही हम एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। एक बार जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे। पसंद आया हो तो अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपको आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।